दादी हंसते हुए, अरे बेटा मेरी गाड़ी यहीं पर है, रामू लेने गया है, हो सके तो आप ही हमारे साथ चल चले। श्रुति, लेकिन दादी। दादी, कोई लेकिन यकीन नहीं। दादी कहा है आपने तो फिर दादी की बात तो माननी चाहिए। श्रुति, ठीक है दादी आपका हुक्म सर। आंखों पर फिर खुद खड़ी होकर आराम से दादी को खड़ा करके नीचे ले आती है। तब तक रामू कार लेकर आ जाता है। रामू कार के ड्राइवर सीट से उतरते वक्त, माफ करिएगा दादी जी मैं थोड़ा लेट हो गया कार को लाने में, और दादी के बैठने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। दादी, कोई बात नहीं रामू, इनसे मिलो, यह है श्रुति। रामू, जी दादी। जैसे ही वह श्रुति को देखता है तो उस दिन का सारा वाक्य उसे याद आ जाता है और वो उसे डरा सहमासा देखने लगता है। श्रुति रामू की तरफ देखकर, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? हमसे डर क्यों रहे हैं? हम कोई भूत दिख रहे हैं आपको? एक मिनट पहले आप यह बताइए कि आप दादी को अकेले छोड़कर कैसे गए? अगर गए थे तो दादी को सही से एक सेफ जगह बैठा देना चाहिए था ना, अभी दादी गिरते गिरते बची है। रामू डरते हुए, माफ कर दीजिए हम आगे से ध्यान रखेंगे। श्रुति, बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए दादी जी आप कार में बैठिए। दादी को बैठाकर वह खुद भी दादी के बगल में बैठ जाती हैं। जब रामू वहीं पे खड़ा का खड़ा सिर्फ श्रुति को देख रहा होता है। श्रुति, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कभी किसी लड़की को नहीं देखा क्या? महिला, रामू क्या हरकत है ये? जल्दी से गाड़ी चलाकर श्रुति को इनके कॉलेज छोड़े, फिर घर चलिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। रामू, माफ करिएगा दादी जी, अभी छोड़ देते हैं इनको इनके कॉलेज। कॉलेज के गेट के पास कार को रोककर रामू कहता है। रामू, दादी जी मैडम का कॉलेज आ गया। श्रुति उतरते हुए, थैंक यू भैया, एक बात और, आगे से आप हमसे जब भी मिले आप हमारे नाम से बुलाएगा। हमारा नाम श्रुति है, ठीक है? फिर दादी से कहती है आप अपना ध्यान रखिएगा, फिर पैर छू के वहां से चली जाती है बिना किसी का जवाब सुने हुए। महिला, बहुत प्यारी बच्ची है। रामू बड़बड़ाते हुए, प्यारी नहीं नहीं, पागल और सफिरी है पूरी की पूरी। लेकिन उसकी बात दादी के कानों तक पहुंच जाती है। दादी, मतलब क्या है तुम्हारा? रामू, और कब से मैं देख रही थी कि जब से तुम उससे मिले हो तब से तुम उसे घूर रहे हो, अजीब सी हरकतें कर रहे हो, बताओ क्या हुआ तुम्हें? रामू हिचकिचाते हुए, दादी माँ याद है आपको छोटे साहब की कार जिसका पीछे का शीशा पूरा टूटा हुआ था और वह बहुत गुस्से में थे उस दिन? महिला, यह पता है हमें, उसका इस बच्ची से क्या लेना देना? महिला, यह वही लड़की है जिसने छोटे साहब का शीशा तोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो उस दिन इतने गुस्से में थे। फिर उस दिन का सारा वाक्य दादी को बता देता है। दादी यह सब सुनकर हंसने लगती हैं और कहती हैं कि मतलब इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की भी है जो मेरे पोते की ईंट के जवाब को पत्थर से देने का दम है? चल रामू जल्दी से घर चलो, कितना बात करते हो तुम? रामू, जी दादी। फिर मन में कहता है हम कब बात कर रहे थे? इतना कहते ही गाड़ी चलाने लगता है। एक बड़े से बंगले के सामने रामू कार को रोकता है। वहां के बड़े से गेट पर नेम प्लेट लगा होता है जिस पर मल्होत्रा निवास लिखा होता है। महिला कार से बाहर निकलकर घर के अंदर जाने लगती हैं। घर के अंदर महिला, अनीता बेटा, अनीता कहाँ है आप? अर्जुन कहाँ हो? तुम सब कहाँ हो? तुम सबको कुछ बताना है। हॉल में रखे सोफे पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आती है जिनकी उम्र लगभग 85 से 90 के बीच में होगी। बुजुर्ग आदमी, क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो शोभा? अनीता बेटा बहरी नहीं है, लेकिन तुम ऐसे चिल्लाती रहोगी तो घर में रहने वाले सभी लोग बहरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो बहरा मैं ही हो जाऊंगा। शोभा जी, मिस्टर इंद्रजीत मल्होत्रा, आपका मतलब क्या है कहने का कि मेरी आवाज से सब लोग बहरे हो जाएंगे? इंद्रजीत जी, बस मेरा वही मतलब है जो आप समझ रही हैं। रही बात मेरे बहरे होने की तो यह श्रेय भी आपको ही जाता है धर्मपत्नी जी। शोभा जी, उनके पास जाकर कमर पर हाथ रखते हुए, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरी आवाज इतनी बेकार है कि आपके कान बहरे हो गए? इंद्रजीत जी, आपको आज पता चला? ये सिलसिला तो पूरे 65 सालों से चल रहा है। शोभा जी, अच्छा आप रुके, अभी बताते हैं आपको। फिर टेबल पर एक न्यूज़पेपर लेकर उसे रोल करके इंद्रजीत जी को मारने लगती है।
यह है मिस्टर इंद्रजीत मल्होत्रा और उनकी वाइफ मिसेज शोभा मल्होत्रा, अभय के दादा दादी। तभी किचन से एक औरत बाहर आती है जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी, हाइट 5 फुट 4 इंच, गोरा रंग ऑरेंज कलर में शिफॉन की साड़ी पहने हुए हॉल में आकर कहती है, दादी दादू आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बच्चों की तरह झगड़ रहे हैं आप दोनों। शोभा जी, अनीता बेटा तुम इस बार हमारे बीच नहीं आओगी, इनका हर बार का हो गया है यह। इंद्रजीत जी, अनीता बेटा बचाओ हमें अपनी दादी से वरना यह तो मेरी जान ले लेगी। अनीता जोर से चिल्लाते हुए, बस करिए आप दोनों लड़ना, लड़ते आप दोनों हैं पर पिसती मैं हूँ। अब दादू आप वहाँ बैठिए और दादी आप वहाँ। शोभा जी, लेकिन अनीता बेटा। अनीता, कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलिए जल्दी से आप दोनों मेरा कहा मान लीजिए। शोभा जी, इंद्रजीत जी को घूरते हुए पड़ गई, आपकी वजह से डांट मिल गया सुकून, अब आपसे बात ही नहीं करेंगे अब। इंद्रजीत जी, तैश में मत बात करें, आपकी वजह से मुझे भी डांट सुननी पड़ी। फिर जैसे ही दोनों अनीता की तरफ देखते हैं तो अनीता उन्हें घूर रही होती है, जिससे दोनों शांति से बैठ जाते हैं। अनीता, वेरी गुड, पहले यह बताइए आप दोनों ने अपनी नाश्ता से पहले वाली दवा खाई? उसी समय सीढ़ी पर से चलते हुए लगभग 32 साल के उम्र का आदमी चला रहा था, हाइट लगभग 6 फुट, गोरा रंग, जो अपने बिजनेस सूट को ठीक करते हुए उनके सामने आता है और कहता है, नहीं खाए होंगे दोनों अपनी अपनी दवाइयाँ, लड़ने से फुर्सत मिले तब खाएंगे दवा। अनीता, अर्जुन आप, इतना कहकर मुस्कुरा देती है। अर्जुन, अनीता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, जी हाँ मैं तो। आज हमारे प्यारे से कपल ने आपस में फिर से झगड़ा किया। यह है मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा और उनकी वाइफ मिसेज अनीता मल्होत्रा, अभय के बड़े भाई भाभी। अनीता कुछ कहती कि शोभा जी बोल पड़ी। शोभा जी, अर्जुन तू बता अपने दादू को कि मेरी आवाज बहुत बुरी है, जिसे सुनकर लोग बहरे हो जाए। अर्जुन, दादू की तरफ देखते हुए, दादू दिस इज नॉट फेयर, आप मेरी इतनी प्यारी सी दादी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हमारी दादी की आवाज सबसे प्यारी है। फिर दादी के पास बैठकर उन्हें गले लगा लेता है। इंद्रजीत जी, आ गया दादी का चमचा। अनीता, अर्जुन चलिए आप उठिए और हमें दादी दादू को दवा देने दीजिए। अर्जुन, दवा दे देना अनीता, पहले दादी आप हम सबको क्यों बुला रही थी? शोभा जी, अपने सर पर हल्का सा मारते हुए, अरे हाँ तुम सबको बहुत जरूरी बात बातनी है, पहले यह बताओ मेरा बेटा और छोटे साहबजादे कहाँ है? अनीता, दादी पापा तो सुबह ही काम से बाहर निकल गए थे, अभय भैया अपने रूम में होंगे, उन्हें बुलाना है तो मैं बुला लाती हूँ उन्हें भी। शोभा जी, नहीं नहीं, उसे मत बुलाओ क्योंकि जो बताना है उसके बारे में ही बताना है। इंद्रजीत जी, उसके बारे में क्या? शोभा जी, सबको अपने पास बुलाते हुए, अभय की टूटी कार का शीशा याद है, अभय ने हम सब से उसके बारे में झूठ कहा था। अर्जुन, नहीं दादी अभय कभी झूठ नहीं बोलता, मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अनीता और इंद्रजीत जी भी अर्जुन के हाँ में हाँ मिलाते हुए यही बात कहते हैं। शोभा जी, वह झूठ बोल रहा था, उसकी कार किसी पार्क एरिया में दूसरे कार से टकराने से नहीं टूटी बल्कि किसी ने तोड़ा। सब एक साथ किसी ने तोड़ा मतलब? शोभा जी, थोड़ा धीरे बोलो, फिर सबको आज सुबह जो हुआ और रामू ने जो बात बताई, सारी बातें सबको बता देती है। अनीता, इसी वजह से उस दिन अभय भैया बहुत गुस्से में थे। तभी पीछे से अभय की आवाज आती है, कौन गुस्से में था और आप लोग इतना चोरी चोरी किस चीज पर बातें कर रहे हैं? सब एक पल के लिए घबरा जाते हैं। अर्जुन बात को संभालते हुए कहता है, अर्जुन, मैं अपनी किसी फ्रेंड की बात बता रहा था सबको। अभय, सब की तरह देखते हुए, ओके भैया, भाभी आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए फिर मैं भी ऑफिस के लिए निकलूं। अनीता, आप थोड़ी देर वेट करिए, अभी लाते हैं नाश्ता आपके लिए। दादू दादी आप पहले अपना दवा खा लीजिए फिर नाश्ता करने के लिए आइए। अर्जुन आप भी चलिए। सब एक साथ हाँ चलो, हाँ चलो। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सभी साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं तो अभय को कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब सर उठाकर देखता है तो सब उसे देख रहे होते हैं। अभय,
आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अनीता, कुछ नहीं। आज आप इतनी सुबह जा रहे हैं, कोई मीटिंग है आपकी? अभय, नहीं भाभी, बस कुछ काम है, इतना कहकर टेबल से उठता है। दादी दादू के पैर छूता है। भैया को गले लगाकर भाभी को बाय बोलते हुए कहता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं अब जा रहा हूँ, इतना कहकर वहां से चला जाता है। सब उसे जाते हुए देखते रहते हैं, फिर अपना नाश्ता करने लगते हैं। इधर कॉलेज में सारे लेक्चर खत्म करने के बाद श्रुति और दिव्या साथ कैंटीन में बैठकर जूस पी रहे थे। दिव्या, कांग्रेचुलेशन यार। श्रुति, थैंक यू। दिव्या, वेलकम यार, पार्टी तो बनती है। श्रुति, हाँ बाबा, ले लेना, पर आज नहीं, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे कि समय से पहुँच जाएं। दिव्या, हाँ ठीक है, तू आराम से पार्टी देना, कहाँ भागे जा रहे हैं हम दोनों। श्रुति, बात तो सही कहा तूने। दिव्या, कुछ सोचते हुए, यार तुझे राघव का कुछ पता है? 2 दिन से वह कॉलेज नहीं आ रहा है। श्रुति, हमें क्यों पता होगा कुछ उसके बारे में? वह कॉलेज आए चाहे न आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी उसके कॉलेज न आने से हम सुकून से हैं, तो क्यों उसका नाम लेकर हमारी खुशी बर्बाद कर रही हो? दिव्या, लेकिन फिर भी वो हमारा क्लासमेट है। श्रुति, उठते हुए, अगर तुझे इतनी चिंता हो रही है तो जा खुद ही पता कर ले, हमें नहीं पता करना, हम तो चले अपने मंजिल की तरफ, इतना कहकर अपना बैग लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या, राघव श्रुति का कब खत्म होगा इनका यह टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई, इतने कहकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लॉ कंपनी पहुंचकर श्रुति अंदर आकर रिसेप्शन पर, श्रुति, हेलो गुड आफ्टरनून, ये रहा हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, अब बताइए हमें किसके अंदर काम करना है? रिसेप्शनिस्ट, गुड आफ्टरनून, आप लेट हो गई हैं, सारे इंटर्न्स कब का आ चुके हैं, आप अब आ रही हैं। श्रुति, हम LLM की पढ़ाई भी कर रहे हैं, सो इसी टाइम पर ही आएंगे, और इंटरव्यू में यह बात हमने बता दी थी। रिसेप्शनिस्ट, ओके मैम, आप अभय सर के अंदर काम करेंगी। श्रुति, अभय सर, ओके, उनका केबिन कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट, आगे से राइट मैम, नेम बोर्ड लगा होगा। श्रुति, ओके थैंक यू, इतना कहकर वहां से चली जाती है। रिसेप्शनिस्ट श्रुति को जाते हुए हैरानी से देख रही थी, फिर खुद से कहती है, यह अभय सर का नाम सुनकर इतना नॉर्मल रिएक्ट कर रही है जैसे अभय सर से मिल ही ना हो, कल ही तो मिली थी। इतना कहकर लंबी सांस खींचती है, फिर आगे कहती है, भगवान जाने कितने दिन यहाँ उनके साथ काम कर पाएगी, क्योंकि उनके साथ काम करना इतना आसान भी नहीं होता। इतना कहकर वह अपने काम में लग जाती है। श्रुति केबिन के दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है, मैं आई कम इन सर? अभय, हु? श्रुति, आई एम योर न्यू इंटर्न सर। अभय, यस कम इन। श्रुति केबिन के अंदर आते ही उसकी नज़र चेयर पर बैठे इंसान पे जाती है, लेकिन उसका पीठ श्रुति की तरफ होता है। जैसे ही अभय मुड़ता है तो श्रुति उसे देखकर शॉक हो जाती है। श्रुति, शॉक में, आप यहाँ? अभय, तुम फिर से मेरा पीछा करते करते यहाँ पर आ गई, सही कहा था तुम्हारे बारे में, मैं यू चीपिस्टर। श्रुति, ओ तो आप यहाँ काम करते हैं, इसलिए हमें कल धमकी दे रहे थे आप, और आप बहरे हैं क्या? अभय, बहरा मैं बिल्कुल भी नहीं। श्रुति, तो फिर हमने एक बार कहा कि आई एम योर न्यू इंटर्न, तो सुनाई नहीं दिया क्या? अभय, इंटर्न तुम और मेरी झूठ की भी हद होती है, पैसे चाहिए तो साफ साफ मांग लो। श्रुति, उसके सामने अपने अपॉइंटमेंट लेटर को दिखाते हुए, भगवान ने आंखें तो दी है, तो ध्यान से इस अपॉइंटमेंट लेटर को पढ़िए। अभय उसे लेकर पढ़ने के बाद रिसीवर बॉक्स से रिसेप्शनिस्ट को कॉल करता है। श्रुति, हाँ, जिससे पूछना है पूछ लीजिए, हम झूठ नहीं बोलते। रिसेप्शनिस्ट फोन उठाते हुए, गुड आफ्टरनून सर, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अभय, मेरे अंदर कोई नई इंटर्न को दिया गया है क्या? रिसेप्शनिस्ट, जी सर। अभय, ओके थैंक यू। अभय के फोन रखते ही श्रुति कहती है, श्रुति, कर लिया, पता हो गया विश्वास, हम भी तो वही कह रहे थे, लेकिन नहीं, आपको तो हमारी बात समझ नहीं आती। आगे कुछ कहती कि अभय उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखकर श्रुति अपने कदम पीछे लेती है। 4-5 कदम पीछे लेते ही श्रुति से वहां पर रखा फ्लावर वास टूट जाता है। श्रुति एक बार टूटे हुए फ्लावर वास को देखती है,
तो एक बार हाथों को बांधे हुए अभय की तरफ देखकर रोनी सूरत बना लेती है। श्रुति मासूम सा चेहरा बनाकर रोनी आवाज में कहती है, हमने जानबूझकर नहीं किया। अभय, जानबूझकर तुम कुछ करती कहाँ हो, बस तुमसे तो हो जाता है। श्रुति अभय की तरफ देखकर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, यह सब आपकी गलती है ना कि हमारी, न आप हमारी तरफ बढ़ते ना हम अपने कदम को पीछे लेते और न ये वास टूटता। आपने यह सब जानबूझकर हमसे बदला लेने के लिए किया ना। अभय जस्ट शट अप। व्हाट बदला? गलती तुम करो, ब्लेम मुझे करो। शर्म तो आती नहीं है तुम्हें? पहले तुमने मेरे कार का शीशा तोड़ा, अब मेरे ऑफिस का वास तोड़ दिया। जुर्माना तो भरना पड़ेगा, तुम्हारी सैलरी से पैसे कटेंगे अब। श्रुति जुर्माना क्यों? हमारी सैलरी से पैसे क्यों कटेंगे? हमारी कोई गलती नहीं है। अभय ऑफ कोर्स पैसा कटेगा। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों से जुर्माना लेने का, अब तुम्हें भी तो जुर्माना भरना पड़ेगा। श्रुति क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, अभय सर उस दिन के लिए सॉरी और आज के लिए भी सॉरी। आप प्लीज सैलरी में से पैसे मत काटिएगा। फिर बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, वैसे गलती तो आपकी भी थी, सॉरी तो आपको भी बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? आपकी इज्जत में कमी जो हो जाएगी कोई नहीं। श्रुति बाद में सबक सिखाना इन्हें, अभी चुपचाप भीगी बिल्ली बनी रहे। अभय उसका बड़बड़ाना सुन लेता है और कहता है, अभय ऊंची आवाज में कहते हुए, कितना भी तुम मेरे बारे में भला बुरा बड़बड़ा लो या अभी के लिए भीगी बिल्ली भी बन जाओ, सैलरी से तो पैसे कटेंगे ही कटेंगे। श्रुति कुछ बोलती कि तभी केबिन में एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है। उसका नाम पंछी त्यागी, उम्र 26 साल है। पंछी क्या हुआ तुम्हें? तुम कब से इतनी ऊंची आवाज में बात करने लगे? अभय तुम्हारी आवाज केबिन के बाहर तक आ रहा है। अभय पंछी के सवालों का जवाब नहीं देता है और श्रुति से कहता है, अभय अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन श्रुति वहां से हिलती भी नहीं है, बस अभय और पंछी को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। अभय अब क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाकर अपना काम करो। श्रुति सर वह फ्लावर वास जो टूटा है उसके पैसे हमारे सैलरी से नहीं कटेगा ना। अभय यह पनिशमेंट है, गलती तुम्हारी है तो पे तो करना ही पड़ेगा। नाउ जस्ट गेट आउट एंड गेट बैक टू योर वर्क। श्रुति नहीं, हम तब तक नहीं जाएंगे यहाँ से जब तक आप यह ना कह दे कि तुम्हारे सैलरी से पैसे नहीं कटेगा। इतना कह वहीं पर खड़ी हो जाती है। पंछी श्रुति को देखते हुए, अभय यह कौन है? अभय कुछ बोलता उससे पहले श्रुति बोल पड़ी। श्रुति हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, हमारा नाम श्रुति सक्सेना है और हम यहाँ के नए इंटर्न हैं। अभय गुस्से से उसकी तरफ देखकर, जस्ट शट अप एंड गेट आउट वरना आज पहले दिन ही जॉब से हाथ धो बैठोगी। श्रुति उसके गुस्से को देखते हुए, ओके सर इतना कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन 2 मिनट के बाद अंदर आकर पूछती है, सर हमारा डेस्क कहाँ है? अभय फिर से गुस्से में, अब मैं तुम्हें तुम्हारे डेस्क क्यों बताओ? बोलो तो मैं तुम्हारे चेयर पर तुम्हें बैठा कर न आ जाऊं। पंछी अभय काम डाउन, I'll manage it। श्रुति की तरफ देखते हुए, मिस सक्सेना आप बाहर किसी स्टाफ से पूछ लीजिए। श्रुति थैंक यू मैम। फिर अभय को घूरते हुए अपने मन में कहती है, इसे बोलते हैं बोलने का तरीका, इतना कहकर वहां से चली जाती हैं। श्रुति के जाने के बाद पंछी अभय व्हाट हैपन? तुम कब से इतना गुस्सा करने लगे एंड इज शी योर न्यूबी? अभय नथिंग नथिंग। पंछी तुम बताओ क्या हुआ, कोई काम है या माय बैड लक? पंछी इट्स ओके, यह एक केस है जो धनराज अंकल ने मुझे दिया है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहे हैं। अभय हाँ दिखाओ। फिर दोनों साथ में उस केस पर डिस्कस करने लगते हैं। श्रुति 7 बजे के लगभग अपने हॉस्टल पहुंचती है। अपने रूम में पहुंचते ही बेड पर लेट जाती है। ज्यादा थकने की वजह से उसे पता नहीं कब नींद आ जाती है। सुबह का वक्त श्रुति का हॉस्टल। फोन के रिंग करने की वजह से श्रुति की आंख खुल जाती है। वह अपना फोन उठाकर देखती है तो कोई अननोन नंबर था। श्रुति फोन उठाते हुए, श्रुति हाँ कौन? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है, मैं 2 दिन कॉलेज क्या नहीं आया, इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे? श्रुति राघव तुम इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किए? राघव अरे वाह, मुझे तो लगा तुम पहचान नहीं पाओगी, बट मैं गलत था। श्रुति क्या है ना, गलत इंसान हमेशा गलत ही रहता है।
और उसकी सोच भी पता होना चाहिए तुम्हें तो। अब बताओ कॉल क्यों किया तुमने? राघव, ओ मैडम महाज्ञानी, मुझे लगा कि तुम मुझे मिस कर रही होगी तो सोचा तुम्हें कॉल करके तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। श्रुति, अरे वाह, तुम हमारे बारे में इतना कब से सोचने लगे? पता नहीं था हमें, और तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम हमारे पास नहीं है। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है। इधर राघव श्रुति के इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। श्रुति अपने मन में, पता नहीं इसे हमारा नंबर कहाँ से मिला। सुबह सुबह पूरे अच्छे मूड की बैंड बजा दी। वीकेंड पर भी कुछ लोगों को चैन से रहने नहीं देते। तभी श्रुति का फोन फिर से बजता है। उसे लगता है कि वह राघव का फोन है, तो बिना देखे फोन को उठा लेती है और कहती है, श्रुति फिर से तुमने कॉल किया? सुबह सुबह कोई काम नहीं है तुम्हारे पास हमें परेशान करने के अलावा? शावी, अरे अरे, कौन हमारी चुड़ैल को परेशान कर रहा है, वो भी सुबह सुबह? श्रुति, शावी तुम? शावी, ओए क्या हुआ इतना मुरझाया सा? तुम इतनी अच्छी मॉर्निंग में तेरा मूड क्यों खराब हो गया है? श्रुति, क्योंकि कोई सुकून से रहने ही नहीं देता। जब से देहरादून आए हैं एक भी दिन सुकून से नहीं जा रहा। शावी, ओहो, तुझे किसी से प्यार हो गया है फाइनली, जिसकी वजह से सुकून चैन सब छिन गया है तेरा। हाय मैं मर जावा। श्रुति, ओ मरजावा की बच्ची, फिल्में देख देख कर दिमाग खराब हो गया तेरा। हमने ऐसा कब कहा कि हमें प्यार हो गया है? शावी, तो फिर क्या हुआ जो तेरा सुकून चैन सब छीना हुआ है? श्रुति अपने माथे पर हाथ से मारते हुए, हे भगवान, सुकून ना मिलने का मतलब प्यार ही नहीं होता है, और तू यह सब बोलकर हमारा दिमाग खराब मत कर, ऑलरेडी हमारा दिमाग खराब है। शावी, अच्छा बाबा नहीं बोलेंगे, अब बता क्या हुआ, किसने परेशान किया तुझे? श्रुति, पूछ मत यार, कुछ मत पूछ। तभी शावी श्रुति की बात काटते हुए कहती है, शावी तो मत बताओ कौन पूछ रहा है? श्रुति, तू फिर से चालू हो गई, तुझे पता है ना हमारा दिमाग खराब है फिर भी। शावी, अच्छा बाबा सॉरी, बता क्या हुआ? श्रुति, एक पर एक कांड किया है हमने। शावी, कैसे कांड? श्रुति, तो सुन यार, तुझे तो पता है कि हमारी लाइफ में पंगों की कमी नहीं है। तुझे यकीन नहीं होगा, यहाँ आकर सोचा था बिना पंगों वाली लाइफ जिएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ आते ही हमारी लाइफ में और भी पंगे स्टार्ट हो गए। शावी, वह बात बता जो तेरे साथ ना होती हो। यह बात हमें भी पता है, कुछ ऐसा बताओ जो हमें ना पता हो। श्रुति, चुप हो जा, यहाँ पर तुझे कुछ बता रहे हैं, लेकिन तू बस हमारा मजाक बना रही है, और सुन जो तुझे नहीं पता। शावी, अरे नहीं बाबा, हम मजाक नहीं बना रहे, अच्छा बोल। श्रुति, जिस दिन हम यहाँ आए उस दिन शाम को खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए थे यार, वहाँ का खाना बड़ा ही यमी था, लेकिन हमारे खाने के बीच एक कपल में किसी तीसरे का पंगा हो गया, तो बस चल दिए समाज सेविका बनने हम। तू तो जानती है ना, तो ले लिया पंगा उनसे भी। शावी, कौन थे वैसे वो लोग जिनसे तूने पंगे लिए? श्रुति, तेरा ससुरा। तू चुप कर और मेरी बात सुन चुपचाप। दूसरे दिन हम कॉलेज गए, वहाँ हमने कुछ नहीं कहा और ना किया, कसम से शावी हमने कुछ नहीं किया, बस नॉर्मली जा रहे थे तो एक गैंग से टकरा गए। हमने सॉरी भी कहा, लेकिन वह लोग बदतमीजी पे उतर आए, तो उसी में हमने भी एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। शावी, चौंकते हुए, क्या ओ गॉड, तूने थप्पड़ मारा? फिर चहकते हुए बोली, वाह यार, तूने वीडियो बनाया? अगर नहीं बना पाई है तो दोबारा थप्पड़ मारकर वीडियो बना लेना। श्रुति, तू मजे ले रही है, यहाँ पर तुझे पता भी है हमने किसे थप्पड़ मारा है? वह देहरादून के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है, राघव सिंह ठाकुर है। शावी, तो क्या कर लेगा वह राघव सिंह ठाकुर? श्रुति, यह तो छोड़, यह तो बस थप्पड़ था, आगे के कांड सुनेगी तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शावी, अरे तब रुक जा, पहले हम बेड पर बैठ जाएं। श्रुति चिढ़ते हुए बोली, बैठ गई मैडम आप बेड पर। शावी, हाँ आगे आगे बोल, जल्दी बता। श्रुति, कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्या कहूं? शावी, ओ मैडम स्टोरी बताओ जल्दी अपनी। श्रुति, वही तो बता रही हूं। शावी, तो कैसे वैसे मत कर, जल्दी से राम कथा सुनाओ अपनी। श्रुति, जस्ट शट अप एंड लिसन मी।
तुझे तो पता था हमारा इंटरव्यू, हम खुशी खुशी इंटरव्यू देने गए थे, लेकिन वह खुशी हमारी 5 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि हम एक लड़के से टकरा गए और जैसे उसकी शक्ल देखे हमें डबल गुस्सा आ गया। तुझे पता है क्यों? शावी: हाँ, हम तो जैसे वहीं पर थे, हमें सब पता है, सब कुछ पता है। श्रुति: तू चुप कर, अब कुछ नहीं बोलेगी, तुम बस हमारी सुनेगी तो सुन। हुआ यूं कि वह इंसान पहले तो हमसे स्टेशन पर मिला, उसने हमें धक्का देकर नीचे गिरा दिया और बिना सॉरी बोले चला भी गया। शावी: क्या? उसने तुझे स्टेशन पर धक्का देकर गिरा दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मारा नहीं उसे? श्रुति: एक्चुअली हम उसे मारने वाले थे, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र उसकी नज़र से मिली तो हम सब कुछ भूल गए और वह शक्ल से भी इतना क्यूट था कि पूछो मत। इतना कहते कहते वह उस दिन के हादसे को याद करके उसी में खो जाती है। शावी: ओ हेलो, कहाँ खो गई? श्रुति: फिर से कहीं उसकी नज़रों में तो नहीं ना खो गई? श्रुति: सॉरी यार, सो सॉरी, हम सुने नहीं, तुमने क्या कहा? शावी: अरे वाह, हम कह रहे थे कि बस उसकी नज़र में क्यों खोई, वहीं पर प्यार कर लेती है, उससे शादी भी वहीं पर रचा लेती। शावी: अबे शुभ शुभ बोल, उस खड़ूस से प्यार भूल कर भी नहीं। ओए तेरी वजह से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब बिल्कुल चुपचाप सुन हमारी बात और अब तू कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल चुप हो जा, ओके? श्रुति फिर से बोलते हुए: जिस दिन हम रेस्टोरेंट जा रहे थे उसी दिन उसके कार ने हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया, हमारे कपड़े जूते खराब हो गए। जब उसका पैसा मांगे तो अमीरजादे ने अपनी अमेरिका रॉब दिखाकर 10,000 हमारे हाथ पर रख दिए। तू तो जानती है आगे हमारा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गया, तो हमने भी गुस्से में उसके कार का शीशा तोड़ दिया। फिर जब तीसरी बार टकराता है तो अपनी गलती ना मान के हमें पीठ दिखाकर चला गया। एटीट्यूड भाई साहब, एटीट्यूड इतनी भरे पड़े हैं लोगों में, पूछ मत। ये भी ठीक था, हमने कहा 1 या 2 बार टकरा गई, क्या मिलना दोबारा उससे, लेकिन हमारी किस्मत को मंजूर नहीं था ये। अगले दिन अपने सीनियर के सामने प्रेजेंट होने के लिए पहुंचे तो हमारे सीनियर कोई और नहीं, वही महाशय अमीरजादा खड़ूस था। यह तो ठीक है, फिर अचानक से वह हमारी तरफ बढ़ने लगे जिसकी वजह से हमसे वहां पर रखा फ्लावर वास टूट गया और उसका जुर्माना हमसे लिया जा रहा था और हमने भी कह दिया हम जुर्माना नहीं देंगे, सॉरी भी बोले, लेकिन वह इंसान हमें कहता है गेट आउट एंड गेट बैक टू योर वर्क, अदरवाइज आज पहले दिन ही जॉब से हाथ धो बैठोगी। इतना कहकर श्रुति शांत हो जाती है। जब उसे शावी की कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो कहती है: श्रुति, हेलो हेलो हेलो। शावी: हेलो। मर गई क्या? शावी: हाँ यही है, इतनी जल्दी मार दे हमें। श्रुति: तो इतनी शांत क्यों हो गई थी? शावी: अच्छा मैडम, अब हम बोल सकते हैं क्या? आपकी राम कथा खत्म हो गई, अब याद आ गया कि हम भी हैं कॉल पर, हमें भी बात करना था, कुछ रिएक्शन देना था। तुझे पता है कि हमें रिएक्शन देना कितना पसंद है, पर आप कहती हैं जिप योर माउथ। थोड़ी देर रुक कर अब यह बता कि जो तेरा सीनियर है उसका क्या नाम है? श्रुति: अभय। क्यों? शावी: तू इस सीनियर अभय से दूर ही रहना और उस राघव से जो कॉलेज वाला है उससे ज्यादा बच के रहना, अमीर बाप का बेटा बिगड़ी औलाद होगा। श्रुति: तू क्या बोल रही है, तू कौन सी सुधरी हुई है? शावी: हमें नहीं पता था कि हमारे पापा इतने अमीर है और बिगड़ी औलाद होते तो तेरे पास होते हम। श्रुति: मतलब तू मानती है कि तुझे बिगड़ना है? शावी: और नहीं तो क्या, अलग ही मजे हैं। लेकिन सुन, ज्यादा पंगे ना ले, नया शहर है, ज्यादा लोगों को जानती नहीं है तू वहां पर, मगर जरूरत पड़ेगी तो हमें भी बता देना, हम भी पहुंच जाएंगे पीटने के लिए। श्रुति: बिल्कुल वैसे ही जैसे हम साथ में क्लास में लड़कों को पीटते थे। शावी: हाँ बिल्कुल। बाय द वे, उन दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है और हमारे साथ मैच कौन करेगा? अच्छा सुन, एक को तू रख ले और जो दूसरा वाला होगा उसकी तरफ तो देखेगी भी नहीं, वह हमारा होगा। श्रुति: हे भगवान, एक बात बता शावी, तुम हमारी बातें सुन रही थी या लड़कों के बारे में सुनकर उन्हीं को इमेजिन कर रही थी? शावी: एक्चुअली हम दोनों काम कर रहे थे, तू तो जानती है हमें फिर भी। श्रुति: समझ गए हम। शावी: तू जल्दी से बताना कौन सा वाला? श्रुति: वैसे दोनों ही है, हैंडसम है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि एक बदतमीज है तो एक खड़ूस है। शावी:
तब दोनों की फोटो भेजकर नंबर शंभर भी दे दे, कुछ तो दोस्त की हेल्प कर। श्रुति चुप कर जा, एक तो भाव नहीं देता, दूसरा रोज नए नए तरीके ढूंढता है हमें परेशान करने के लिए, लेकिन तेरे लिए शायद अभय सर ज्यादा सूटेबल होंगे। शावी कुछ सोचते हुए, अभय वो खड़ूस बिल्कुल भी नहीं, वह गुस्सैल है और तुझे पता है कि हमें गुस्सालू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें चाहिए कि जो हमसे सिर्फ झगड़ा करें बच्चों की तरह। श्रुति तब लास्ट ऑप्शन राघव है। शावी तब हमारे लिए फोटो अरेंज कर दे। श्रुति इन योर्स ड्रीम्स बेबी। शावी वो तो देखेंगे ही। तभी श्रुति की तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, चलो नाश्ता कर लो। श्रुति उस लड़की से कहती है, तुम चलो हम 15 मिनट में आ रहे हैं। लड़की ओके। शावी तू अभी उठी है, नाश्ता भी नहीं किया होगा, चल जा तू नाश्ता कर ले, और हाँ राघव की फोटो भेजना बिल्कुल मत भूलना, अगर फोटो नहीं भेज सकती तो कम से कम नंबर जरूर दे देना। श्रुति जी बिल्कुल, इस दुनिया में राघव के लिए सिर्फ आप ही नहीं हैं, चुपचाप जाकर जो काम कर रही हो ना काम करो, हम जा रहे हैं फ्रेश होके नाश्ता करने, इतना कह के फोन कट कर देती है। इधर शावी का घर। शावी फोन को घूरते हुए कहती है, पूरी झल्ली है यह, और कौन हो तुम? राघव सिंह ठाकुर। तभी घर के गेट से आवाज आती है, कैसी है हमारी गुड़िया? शावी पीछे मुड़कर देखती है तो एक 60 साल के आदमी खड़े होते हैं, उनका नाम विराज सिंह है। शावी खुशी से चहकते हुए, पापा आप कब आए, और दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। विराज जी बस अभी अभी आए और हमें अंदर तो आने दीजिए पहले। शावी सॉरी पापा आइए, अपना बैग हमें दीजिए। विराज जी और शावी अंदर आकर हाल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं। विराज जी किससे बात कर रही थी आप फोन पर? शावी बेटा। शावी पापा आप तो जानते हैं कि हम किससे बात कर सकते हैं। विराज जी खुश होते हुए, मतलब श्रुति से, कैसी हैं वो बेटा? शावी अच्छी है पापा, बस देहरादून जाकर कांड पे कांड करे जा रही है। विराज जी कांड मतलब? शावी अरे पापा आप तो जानते हैं उसे कि वह कैसी है, गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, फिर सारी बातें बता देती है। विराज जी तुम दोनों लड़कियां कभी नहीं सुधर सकते हो, आपको समझाना चाहिए था उसे, लेकिन आप उससे थप्पड़ वाली वीडियो मांग रही है, हे भगवान क्या होगा इस लड़की का। शावी डोंट वरी पापा, आपने कभी खुशी कभी गम वाली मूवी का डायलॉग सुना है ना, जो होगा मंजूरे खुदा होगा, बस तो हमारा भी जो होगा मंजूरे खुदा ही होगा। वैसे भी पापा हम दोनों सुधर के भी क्या करेंगे, और अगर हम सुधर गए तो ऐसे फालतू लोगों को सबक कैसे सिखाएंगे। तभी किचन से एक औरत आते हुए कहती है, उनका नाम कीर्ति सिंह है, उम्र लगभग 55 है। कीर्ति जी हाँ बिल्कुल, तुम ही दोनों को तो इस शहर के सारे फालतू लोगों को सबक सिखाना है, यहाँ की कानून व्यवस्था तो तेल लेने चली गई है ना, तुम दोनों लड़कियां सुधर जाओ, कुछ लड़कियों वाले गुण भी लाओ अपने अंदर, बस हर समय मारपीट करना नहीं तो झगड़ा सोचना है। शावी मासूम सा चेहरा बनाकर, पापा देखिए ना माँ को। विराज जी कीर्ति बच्ची है, रहने दे। कीर्ति जी बस स्टार्ट हो गया, आपका बच्ची कह कहकर सर पर चढ़ा लिया है आपने, और इसकी बिगड़ने की वजह ना आप ही हैं, सिर्फ आपका प्यार। शावी देखा पापा माँ को ऐसे ही डांटती रहती है, वैसे भी माँ हम पापा की बेटी है तो पापा हमारा साथ देंगे ना। कीर्ति जी हाँ सब तेरे पापा ही है, हमने तो तुझे पैदा ही नहीं किया। शावी क्या माँ? इतना बोलते हुए अपनी माँ को गले लगाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है माँ, आप तो हम दोनों की जान हो, क्योंकि आपके बिना तो हम दोनों ही नहीं है, क्यों पापा सही कहा ना हमने। विराज जी बिल्कुल सही कहा आपने। कीर्ति जी शावी को खुद से दूर करके उसके कानों को पकड़ते हुए, बस करे आप दोनों, अगर आप दोनों का लाड प्यार खत्म हो गया और आपका नाटक खत्म हो चुका हो तो चल के नाश्ता कर ले हम सब भी। फिर विराज जी फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। शावी और कीर्ति जी मिलकर नाश्ता के प्लेट लगाने लगती हैं। अगला दिन कॉलेज में। दिव्या कॉलेज पहुंचकर जब क्लास में जाती है, उसे श्रुति नजर नहीं आती तो क्लास में बैठकर श्रुति को कॉल करती है। इधर हॉस्टल में श्रुति फोन उठाते हुए मुरझाए से स्वर में कहती है, हाँ दिव्या बोल क्या हुआ? दिव्या
क्या हुआ तुझे इतना मुरझाया सा आवाज, तू ठीक है ना और कॉलेज क्यों नहीं आई? श्रुति, सॉरी यार, हम बता नहीं पाए कि आज हम कॉलेज नहीं आ पाएंगे, हमारी तबीयत खराब है, हमसे चला नहीं जाएगा। दिव्या, क्या हुआ तुझे, रुक मैं अभी मेडिसिन लेकर आती हूँ तेरे पास। श्रुति, अरे नहीं नहीं, तू हमारे चक्कर में अपना पढ़ाई मत वेस्ट करो, हम ठीक है, बस वही गल इशू है, तो हमारा बस पेट बहुत दर्द कर रहा है। दिव्या, ओके तो अपना ध्यान रखना, ठीक है, कुछ जरूरत होगी तो कॉल कर देना। श्रुति, हाँ बाबा ठीक है, यह तो हर महीने का है, चल बाय, हम रख रहे हैं। इतना कह के फोन कट करके अपने आप को बंगलैक्ट में लपेटकर आराम करने लगती है। इधर कॉलेज में सानिया दिव्या को देखकर उसके पास आते हुए कहती है, हाय HII दिव्या, नए दोस्त बनाने के बाद हम पुराने दोस्तों को मत भूल जाना। दिव्या, ऐसा नहीं है, तुम मेरी क्लासमेट हो, पुराने वाले कैसे भूल सकती हूँ मैं। सानिया, तो ठीक है, फिर तुम हमारी पार्टी में आओगी ना। दिव्या, पार्टी? कैसी पार्टी? सानिया, डम्बो पार्टी होती है, यह मैं और राघव मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि इस साल के नए बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए। दिव्या, अच्छा अब समझे, लेकिन सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगी। सानिया, यार कम ऑन एज, एज अ ओल्ड फ्रेंड तो आ ही सकती हो, अब तुमने नए दोस्त बना ली तो हम सबको भूल जाओगी। दिव्या, ओके ओके आई विल कम। सानिया, खुश होते हुए, तब अच्छी बात है, वैसे तुम अपनी नई दोस्त को भी बुला सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी यह पार्टी नए लोगों से घुलने मिलने के लिए ही हो रही है, तुम्हें थीम पता है ना पार्टी का। दिव्या, ओके मैं ट्राई करूंगी, बट हमें थीम नहीं पता, क्या है? सानिया, ट्रेडिशनल थीम है, और आज से 4 दिन के बाद शाम को इस होटल में आ जाना, ओके। सानिया के इतना कहते ही पूरी क्लास सानिया की तरफ देखने लगती है, तो सानिया कहती है, सानिया, गाइस, एज अ प्लान, सब लोग प्लान में रहो। दिव्या, कैसा प्लान सानिया? सानिया, अरे यार प्लान सही टाइम पर आना है एंड ऑल थिंग्स। दिव्या, ओके। तभी प्रोफेसर क्लास के अंदर आते हैं, तो सभी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। सानिया राघव के साथ बैठते हुए कहती है, सानिया, पार्टी में देखना कितना मजा आएगा राघव, जब उसका मजाक उड़ेगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा और मजा भी आएगा। इतना कहकर दोनों लेक्चर पर ध्यान देने लगते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद दिव्या श्रुति को कॉल करती है, लेकिन श्रुति फोन नहीं उठाती है, तो दिव्या उसके हॉस्टल चली जाती है। दिव्या श्रुति के हॉस्टल पहुंचकर उसके रूम के दरवाजे को खटखटाती है। श्रुति, अलसाई सी आवाज में, कौन है इस वक्त? दिव्या, मैं हूं दिव्या, दरवाजा तो खोल। श्रुति, दिव्या तू रुक। दरवाजा खुलते ही, दिव्या, कैसी है तू अब? श्रुति, बस ठीक हूं, तू यहाँ कुछ हुआ है क्या? दिव्या, अरे कुछ होगा तभी आऊंगी, यह लो चॉकलेट खा ले, कुछ आराम मिलेगा। श्रुति, थैंक्स यार, तुझे कैसे पता कि हमें यही चाहिए था? दिव्या, ओए मैं भी लड़की हूं तो समझ गई। श्रुति, अच्छा पता है हमें, और क्लास में पढ़ाई क्या हुई? दिव्या, ज्यादा कुछ नहीं, नोट ले लेना। श्रुति, चॉकलेट के रैपर को खोलकर चॉकलेट को खाते हुए, और कुछ भी हुआ कॉलेज में? दिव्या, हाँ सानिया ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो चलना है तुझे भी, और मुझे तेरी ना नहीं सुननी। श्रुति, सॉरी यार हम नहीं आ पाएंगे। दिव्या, नहीं आ पाएगी क्यों? श्रुति, पहली बात हमारा तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी बात कि हम दोनों का पता ही है क्या प्रॉब्लम है, हम गए वहां पर तो कुछ ना कुछ तो पंगा होना ही होना है। दिव्या, बस कर यार, कैसे पंगे, वैसे भी सानिया ने तुझे खुद इनवाइट किया और पार्टी आज नहीं है, 4 दिन के बाद है। श्रुति, क्या मुझे सानिया ने इनवाइट किया है? दिव्या, हाँ यार, इसमें चौंकने वाली क्या बात है, पूरा क्लास आ रहा है, ये पार्टी नए स्टूडेंट को स्पेशली बोला गया है, तू नहीं आएगी तो लोग क्या सोचेंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम उनसे घुलना मिलना नहीं चाहती। श्रुति, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे। दिव्या, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, तू नहीं आएगी तो सबको लगेगा कि तू राघव की वजह से नहीं आ रही है, डर गई है, उससे कोई ना जाने दे, वैसे भी लोगों का क्या है। इतना कहकर दिव्या श्रुति के चेहरे को देखने लगती है।
श्रुति, हम किसी से नहीं डरते। राघव से तो बिल्कुल भी नहीं। हम जरूर चलेंगे पार्टी में। अब तो देखते हैं क्या करेगा वह राघव। दिव्या इतना सुनते ही उसे खुशी से गले लगा लेती है, फिर दूर होकर कहती है, दिव्या, थीम ट्रेडिशनल है, तू क्या पहनेगी? श्रुति, यार कुछ भी पहन लेंगे ट्रेडिशनल में। दिव्या, व्हाट कुछ भी? रुक जा, हम तेरे कबर्ड में चेक करके बताते हैं कि तू क्या पहनेगी। फिर श्रुति के कबर्ड को खोल के देखती है तो उसमें से एक प्यारी सी पर्पल वाइट कलर के शेड की साड़ी पसंद आ जाती है। दिव्या, यह वाली साड़ी तू पहनेगी? बहुत प्यारी लगी कि इसमें तू। श्रुति, यार साड़ी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, कोई अच्छा सा सूट पहन लेंगे हम। दिव्या, कुछ ज्यादा नहीं होगा, वैसे भी ट्रेडिशनल थीम है तो साड़ी ज्यादा प्यारी लगेगी तुझ पर, और मेरा भी साड़ी पहनने का बहुत मन है। श्रुति, अच्छा बाबा ठीक है, बस तेरे लिए साड़ी पहन रहे हैं हम। दिव्या खुश होकर उसे गले लगा लेती है, फिर कहती है, तो ठीक है, मैं भी घर जा रही हूँ अपने लिए साड़ी फाइनल करने, अपना ध्यान रखना तू। श्रुति, हाँ बाबा थैंक यू, अच्छे से घर जाना, पहुंचकर मैसेज या कॉल कर देना याद से, बाय। फिर वहां से दिव्या चली जाती। अगला दिन कॉलेज में श्रुति और दिव्या लेक्चर खत्म करके कैंटीन में बैठे हुए थे। दिव्या, यार तुझे आज नहीं आना चाहिए था, एक दिन और रेस्ट कर लेती। श्रुति, नहीं यार, कितना रेस्ट करेंगे, अब हम ठीक हैं, तो चिंता ना कर। तभी सानिया दिव्या के पास आकर, सानिया, हाय HII, दिव्या तुम पार्टी में आ रही हो ना? दिव्या, हाँ मैं आ रही हूँ। सानिया, तुम्हारी दोस्त आ रही है ना? दिव्या कुछ जवाब देती कि श्रुति बोल पड़े, श्रुति, दिव्या, सानिया को तुम्हारे दोस्त का नाम नहीं पता है क्या? अगर वह हमारे बारे में बात कर रही है तो हम यहीं पर बैठे हुए हैं, हमसे डायरेक्ट पूछ ले, शर्म आ रही है क्या हमसे पूछने में? सानिया गुस्से से कुछ बोलने वाली होती है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलती है, मुझे लगा कि तुमसे कुछ बोलेंगे तो शायद तुम गलत समझो, क्योंकि हम दोनों की पहली मुलाकात भी तो अजीब सी थी। श्रुति, हमें पता है कि हम दोनों की स्टार्टिंग अच्छे से नहीं हुई थी, बट हम चाहे तो एक हैप्पी एंडिंग कर सकते हैं। सानिया लंबी सांस लेकर, आई थिंक यू आर राइट कि मुझे दिव्या से न पूछकर तुम्हारे बारे में तुमसे पूछना चाहिए, तो अब बताओ श्रुति, आओगी पार्टी में तुम? श्रुति, बिल्कुल, जब सामने वाले इतने अच्छे से बोलेगा तो हम जरूर आएंगे। सानिया अपने मन में, अच्छे से बात तुमसे माय फुट, बस तुम पार्टी में आ जाओ, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा तुमसे कौन ढंग से बात करता है। इतना सोचते हुए श्रुति को स्माइल दे देती है, फिर राघव अमित रोहन की तरफ मुड़कर प्लान सक्सेस होने का थम्स अप दिखा देती है। श्रुति सानिया के जाने के बाद अपने मन में, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो प्लान चल रहा है इन चारों के दिमाग में, क्योंकि इतने शरीफ तो नहीं है यह सब। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र खुशी से भरी हुई दिव्या पर जाती है तो वह अपने सारे शक को इग्नोर कर देती है। दिव्या चहकते हुए कहती है, फाइनली तुम दोनों में सब ठीक हो रहा है, थैंक यू यार, अब हम दोनों वहाँ चल के बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और मज़े भी। श्रुति, हाँ बाबा बिल्कुल, अब हम ऑफिस जा रहे हैं, कल भी छुट्टी ले लिए थे और आज शायद ओवरटाइम करना पड़ जाए, चल बाय। दिव्या अपना ध्यान रखना, बाय। श्रुति हाँ हाँ ठीक है, इतना कह के ऑफिस के लिए निकल जाती है। श्रुति ऑफिस में पहुंचकर अपने चेयर पर बैठकर सटिका के आंखें बंद कर लेती है। तभी अभय अपनी मीटिंग को खत्म करके अपनी केबिन की तरफ जा रहा था तो उसकी नज़र श्रुति पर जाती है, तो उसे देखकर अभय को गुस्सा आ जाता है, लेकिन श्रुति को इग्नोर करके अपने केबिन में चला जाता है। केबिन में लगे ग्लास की वजह से अभय श्रुति की सारी एक्टिविटीज देख रहा होता है। एक्चुअली ग्लास से अभय का केबिन और श्रुति का डेस्क डिवाइड हो जाता है। फर्क इतना है कि अभय अंदर से बैठे सब देख सकता है, लेकिन श्रुति बाहर से अंदर का कुछ नहीं देख सकती। श्रुति को आराम फरमाता देख अभय को और गुस्सा आने लगता है, तो अभय श्रुति को कॉल करके अपने केबिन में बुलाता है। श्रुति केबिन के अंदर आती है। श्रुति, गुड आफ्टरनून सर, आपको कुछ काम था या कुछ नोट करवाना था? अभय, हाँ एक काम था। श्रुति, हाँ सर बोलिए क्या काम है? अभय, मेरी तरह एक और केबिन बनवा दो। श्रुति, क्या सर? अभय, तुमको देखने से लग नहीं रहा है कि तुम इस ऑफिस में इंटर्न हो, बल्कि बॉस हो गई हो, तो तुम्हें भी मेरी तरह केबिन की जरूरत पड़ेगी।
श्रुति, सॉरी सर मतलब। अभय, व्हाट सॉरी, इतनी भोली सी सूरत बनाकर किसी और को दिखाना मुझे नहीं, नाटक तो ऐसे कर रही हो कि तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। श्रुति, 1 मिनट सर, हम कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। अभय, साफ साफ सुनना है तो सुनो, तुम्हें यह लॉ फर्म ज्वाइन किए अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए और तुम कल मुझे बिना बताए छुट्टी भी ले ली और अभी आराम फरमा रही हो। श्रुति, सर हमने इन्फॉर्म कर दिया था, लीव एप्लीकेशन भी डाल दी थी, डिपार्टमेंट ने अप्रूव भी कर दिया था। अभय, यहाँ तुम्हारा सीनियर कौन है? मैं हूं ना, तो तुम्हें लीव अप्रूवल मुझसे लेना चाहिए था या किसी और से। श्रुति, सर आप इतनी छोटी सी बात का इशू क्यों बना रहे हैं? अगर आप इस बात पर गुस्सा है कि हमने छुट्टी क्यों ली तो हमारे पास रीजन था, लेकिन यह क्या बात हुई? आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। इतना जरूरी नहीं होता तो लीव एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होता हमारा। अभय, इशू मैं बना रहा हूं, तुम पहले खुद को देखो। तुमने मुझे बिना बताए छुट्टी ली और आज काम पर आई हो तो आराम फरमा रही हो, यह तुम्हारा घर नहीं है। श्रुति, सॉरी सर, पहली बात हमें भी पता है कि ये हमारा घर नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आगे से हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब भी छुट्टी लेंगे। अभय, एक फाइल को उठाकर देखते हुए, बिल्कुल, यू हैव एंड यू हैव टू एंड आल्सो यू हैव टू पे फॉर दिस। श्रुति, सॉरी व्हाट पे? अभय, एज अ पनिशमेंट फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग मी। श्रुति, सर आपका दिमाग खराब हो गया है, कोई इंसान जानबूझकर छुट्टी क्यों लेगा जब तक किसी की कोई मजबूरी ना हो? अभय, माइंड योर लैंग्वेज मिस सक्सेना, और आपकी कोई मजबूरी मुझे नहीं लगता तुम्हें देखकर। बाय द वे, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? श्रुति, अभय को घूरते हुए, तबीयत खराब थी हमारी। अभय, फाइल पर से नजर हटाकर श्रुति को अच्छे से देखते हुए, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हारी तबीयत खराब थी कल। श्रुति, सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, सीरियसली हमारा तबीयत ठीक नहीं था। अभय, शट अप एंड डोंट ब्लैबर, बोलबा, झूठ बोलने की भी हद होती है। श्रुति, I am not blabbering, I really have an issue yesterday and today I just do my job very well. I just take rest for a few minutes because I have a problem, I did not lie, okay. अभय, उसको घूर के देखता है, फिर फाइल रीड करते हुए बोलता है, प्रॉब्लम, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू यू हैव मिस सक्सेना, एनीवेज तुम तो खुद ही एक प्रॉब्लम हो। श्रुति, आप नहीं समझ सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें बताना भी नहीं है आपको। अभय, व्हाट डू यू मीन कि मैं समझ नहीं सकता, ऐसा क्या है? श्रुति, आई मीन दैट यू वुडंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अभय, उसे घूरते हुए टेबल पर से अपने पेन को उठाकर सिग्नेचर करते हुए कहता है, मिस सक्सेना मुझे हिंदी इंग्लिश और भी लैंग्वेज आती है, जो प्रॉब्लम है वह बताओ, अपनी बातों को इंग्लिश हिंदी में मत घुमाओ। श्रुति, देन लिसन, इट्स मंथली इशू। अभय, सो व्हाट? श्रुति, गुस्से में लंबी सांस लेती है, फिर अपने लेफ्ट हैंड से अपने आईब्रो को स्क्रैच करते हुए कहती है, सर एक्चुअली वो क्या है ना। अभय, फिर तुम्हें आराम चाहिए जो बातों को इतना लंबा कर रही हो, अब बताओ क्या हुआ था, डोंट वेस्ट माई टाइम। श्रुति, गुस्से में उसके डेस्क पर अपने हाथों को जोर से पटकते हुए, ओके देन लिसन, आई हैव ऑन माई टाइम ऑफ द मंथ इन अदर लैंग्वेजेस, कोड रेड और गर्ल फ्लू, एंड आई हैव अ क्रैम्प दोज डेज, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो सर, देन आई टेल यू एवरीथिंग। अभय, इतना सुनते ही उसका पेन वहीं पर रुक जाता है और एम्बेरस फील करते हुए कहता है, मिस सक्सेना यू कैन टेक अ रेस्ट फॉर टुडे ऑल्सो। श्रुति, अभय की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, हाउ कुड आई अदरवाइज, यू विल चार्ज फ्रॉम माई पे चेक। कैन आई गो नाउ और स्टिल यू वांना मेक कैबिन फॉर मी। इतना कहके श्रुति गुस्से में वहां से चली जाती है। श्रुति अभय की केबिन से बाहर आती है, अपनी सीट पर बैठकर एक लंबी सांस लेकर जोर से तुम अपने सर को पीटते हुए कहती है, श्रुति, तू पूरी पागल है क्या? तू इतना गुस्सा क्यों करती है? कंट्रोल किया कर खुद पर, और तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि आपको और कुछ जानना है? और वह स्टूपिड बेवकूफ इंसान पता नहीं कैसे लॉयर बन गए, बदतमीज कहीं के, इतना भी नहीं पता उन्हें। इतना कहकर अपने डेस्क पे सर को फिर से मारने लगती है। अभय अंदर केबिन से श्रुति की यह सारी हरकतें देख रहा होता है और उसे हंसी आ जाती है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद श्रुति हॉस्टल के लिए निकलने लगती है, तभी अभय भी उसके सामने आ जाता है
श्रुति अभय को इग्नोर करके जाने लगती है तो अभय कहता है, अभय सॉरी मिस सक्सेना। श्रुति, आपको सॉरी भी बोलना आता है क्या? नहीं चाहिए आपकी सॉरी हमें। अपनी पॉकेट में रखे सॉरी को इतना कहकर वहां से चली जाती है। सुबह का वक्त। श्रुति अपनी कॉलेज जाती है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं रहता है। सारे लेक्चर खत्म करने के बाद दिव्या श्रुति के साथ कैंटीन में बैठी होती है। तभी बगल के टेबल से दोनों को कुछ सुनाई देता है। बगल की टेबल पर कुछ लड़कियों का यूथ आपस में किसी नए बैचलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूथ 1, यार देहरादून में एक नई कंपनी का सीईओ आया है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है। सुनने में तो यही आया है। यूथ 2, हम कैसे कह सकते हैं कि वह स्मार्ट है, अभी तो हम सब उसे देखे भी नहीं है। यूथ 3, बट जो भी हो मेरा दिल तो अनिता मैम के देवर पर है। तुम दोनों को नहीं पता वह बहुत स्मार्ट है और हैंडसम भी। यूथ 1, नहीं आई थिंक राघव हमारे कॉलेज का कूल डुड है, सबसे ज्यादा हैंडसम। यूथ 2, बाय द वे सीईओ, उसके बारे में कोई तो जानता होगा जिसकी वजह से ये अफवाह फैली है। यूथ 1, नहीं यार वह बहुत ज्यादा ही सीक्रेट है, उसको आए काफी महीने हो गए हैं लेकिन आज तक उन्हें कोई देखा नहीं है। बस इतना कहा जाता है कि वह काफी यंग है। यूथ 3, तुम दोनों चुप करो, अनिता मैम के देवर को देखे नहीं हो, उनके सामने तो कोई भी नहीं है। उन तीनों यूथ में ऐसे ही देहरादून के बैचलर के बारे में बातें कर रहे थे। इधर श्रुति उनकी सारी बात सुन रही होती है तो दिव्या से कहती है, श्रुति यह सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिव्या, राघव को तो तू जानती है, यह नया सीईओ कौन है हमें भी नहीं पता, लेकिन अनिता मैम के देवर का पता है, काफी स्मार्ट है, डाउन टू अर्थ वाले इंसान है। वह लोगों की भलाई करना या लोगों के पास कोई भी अपनी तकलीफ हो तो उनकी सारी तकलीफ को समझते हैं। वह काफी अच्छे लॉयर है देहरादून के। श्रुति, अरे वाह, इस दुनिया में अभी भी ऐसे इंसान है क्या? इतने अच्छे, कभी मौका मिला तो जरूर मिलना चाहेंगे हम। वैसे तुझे नाम पता है इनका? दिव्या, हाँ। जैसे वह नाम बताने जाती है तभी श्रुति का फोन बजने लगता है। श्रुति, दिव्या रुक जा, भाई का कॉल है। दिव्या, हाँ बात कर ले। श्रुति, फोन उठाते हुए, हाँ सागर बोलो, क्या हुआ तुम्हारा कॉल? सागर, क्या दी आपको पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो, मगर आप तो। श्रुति, ज्यादा नखरे ना दिखाओ, कह तो ऐसे रहे जब से देहरादून आए तब से तू कितनी बार कॉल ही किया है, आज सडन तेरा काला आया है तो पक्का कुछ काम ही होगा। सागर, आप बोल तो सही रही हैं, पहले आप बताइए आप कैसी हैं? श्रुति, हम अच्छे हैं, तुम बताओ और डायरेक्ट काम की बात पर आओ। सागर, दी हम भी अच्छे हैं। वह क्या है ना, हमारे दोस्त लोग राजस्थान जाने का प्लान बना रहा है, प्लीज आप परमिशन दिलवा दीजिए ना जाने के लिए पापा से। श्रुति, ओए तू पागल हो गया है, हम पापा से बात करेंगे बिल्कुल भी नहीं। तुम क्या चाहते हो कि हम घर वापस आ जाएं? सागर, नहीं दी, आप बोलेंगी तो पापा सुनेंगे, प्लीज दी, 1 हफ्ते बाद की ट्रिप है, प्लीज मना लो पापा को। अगर आप पापा से बात कर ली तो आपको पक्का बड़ा वाला डेयरी मिल्क देंगे, आपका फेवरेट। श्रुति, चलो चलो घूस मत दो, हम बात कर लेंगे पापा से, लेकिन चॉकलेट हमारा पक्का ना, अगर नहीं माने तो भी, और हम ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। सागर, ओके दी पक्का, थैंक यू, आई लव यू सो मच। श्रुति, ज्यादा बटरिंग ना करो, ओके बाय, इतना कहकर फोन कट कर देती है। दिव्या, क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? श्रुति, राजस्थान का ट्रिप बना है, उसके दोस्तों के साथ परमिशन ग्रांट करवाना है पापा से। दिव्या, अच्छा। श्रुति, चल अब हम निकल रहे हैं, ठीक है बाय बाय। इधर ऑफिस में पहुंचते ही श्रुति अपने काम में लग जाती है। श्रुति और अभय दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होते हैं। श्रुति अभी भी अभय से गुस्सा थी और अभय अभी भी एम्बेरस्ड और गिल्ट में था, जिससे दोनों बस काम से काम तक ही मतलब रख रहे थे। श्रुति अपना सारा काम खत्म करके निकलने वाली होती है तो उसकी नज़र केबिन से बाहर आ रहे अभय पर जाती है। अभय कुछ कहने वाला होता है कि श्रुति उसे गुड बाय कह के चली जाती है। रास्ते में श्रुति पैदल रोड पे चल रही होती है और उसके दिमाग में जब से देहरादून आई है तब से लेकर अब तक की सारी बातें चल रही होती है। उसका ध्यान रोड पर नहीं होता है कि तभी एक तेज रफ्तार से चली आ रही कार से जैसे ही वह टकराने वाली होती है
तो उसे कोई खींच लेता है। श्रुति डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब आंखें खोलती है तो उसे हरी आंखें नजर आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। श्रुति उससे दूर होते हुए कहती है, श्रुति, थैंक यू एंड सॉरी। अनजान आदमी, सॉरी किस बात की? अगर यह नहीं होता तो आपसे मिल कैसे पाता? श्रुति, क्या हम आपको जानते हैं या यह फिर ये चीजी लाइन थी? अनजान आदमी, वैसे तो यह रियलिटी थी, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैंने आपको बस देखा कि आप कार से टकराने वाली थी तो बचाने आ गया। श्रुति, सॉरी, एक्चुअली क्या है न, बहुत लोग ऐसी चीजी टाइप की लाइन बोलते हैं अकेली लड़की को देखकर। आई थॉट आप उनमें से एक हैं। अनजान आदमी, मैं आपको देखने में ऐसा लग रहा हूं क्या? आप पहली लड़की होंगी जिसे मैं छिछोरा टाइप का लगा। श्रुति, ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, इतना कहकर हंस देती है। अनजान आदमी, आपको ध्यान से चलना चाहिए अगर अभी आपको कुछ हो जाता तो। श्रुति, जी मतलब? अनजान आदमी, मतलब यह कि अगर आपको अभी कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली को कितनी परेशानी होती। श्रुति, सॉरी, हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई। अनजान आदमी, बाय द वे इट्स पर्सनल क्वेश्चन, कैन आई आस्क समथिंग? श्रुति, या श्योर, ये श्योर। अनजान आदमी, आप इस वक्त रोड के इतने पास क्यों चल रही थी? कोई दिक्कत है आपको या सुसाइड करना चाहती थी? श्रुति, हंसते हुए, बिल्कुल भी नहीं, इतनी सस्ती भी नहीं है हमारी जिंदगी। अनजान आदमी, आई नो किसी की भी जिंदगी सस्ती नहीं होती, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। वैसे आप इधर क्या कर रही थी? श्रुति, कुछ नहीं, बस वह जॉब। अनजान आदमी, श्रुति की बात को काटते हुए, अच्छा तो आप जॉब ढूंढ रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारी कंपनी में काम कर सकती हैं। आप कल अपना रिज्यूमे दे दीजिएगा, फिर इंटरव्यू। श्रुति, जी नहीं, हमें आपके यहाँ। अनजान आदमी, उसकी बात को फिर से काटते हुए, डोंट वरी, आई नो, मेरी कंपनी को खुले कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन काम अच्छा करती है मेरी कंपनी, आप ज्वाइन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यह रहा मेरा कार्ड। श्रुति कार्ड लेकर देखते हुए कहती है, मिस्टर आर्यन, थैंक यू फॉर योर अपॉर्चुनिटी बट आई कांट, ऑलरेडी हम जॉब करते हैं। आर्यन, अच्छा, क्या जॉब करती हैं आप? श्रुति, हाँ, हम लॉयर हैं, यही कि एक लॉ फर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं, इस वक्त हम हॉस्टल जा रहे थे। आर्यन, मतलब आप लॉयर हैं? किस लॉ फर्म में आप काम करती हैं? आई मीन कि हमारी कंपनी को एक लीगल टीम की जरूरत है, इसलिए पूछ रहे हैं। श्रुति, मल्होत्रा के लॉ फर्म में, जरूर आप कोशिश कर सकते हैं। आर्यन, वैसे यह लॉ फर्म काफी अच्छा है, इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। आप किसके अंदरिंगटन है? श्रुति अपने मुंह को बिगड़ते हुए बोलती है, मिस्टर अभय के अंडर। क्यों पूछ रहे हैं आप? आर्यन, काफी नाम सुना है उनका, उन्हीं से बात करने के लिए भी सोच रहा था, बस अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। श्रुति, अरे बिल्कुल भी नहीं, वो अच्छे लॉयर नहीं है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अच्छे लॉयर हैं? आर्यन, देहरादून में आते ही काफी सुना है उनके बारे में मीडिया से, लोगों से, कि वह काफी टैलेंटेड यंग लॉयर है। श्रुति, क्या टैलेंटेड? सीरियसली मिस्टर आर्यन, उनको काम वाम कुछ नहीं आता है, आप किसी और को देख लीजिए, पर खडूस अभय को नहीं। आर्यन, हंसते हुए, खडूस अभय, वह तो काफी अच्छे लॉयर है, न्यूज में मैंने देखा है। श्रुति, अरे उनके साथ हम रहते हैं, या वह न्यूज वाले? हम बताते हैं आपको कैसे हैं, वह ना कि न्यूज चैनल वाले। न्यूज चैनल को भी खरीद के रखते होगे क्योंकि बहुत ज्यादा अमीर है, तो बस पैसे फेंकते हैं, और न्यूज वाले उनकी अच्छी इमेज बना देते होंगे। रही बात केस लड़ना, आता भी है उन्हें? बिल्कुल नहीं आता, बस फेंकने को कह दो, तब देखे वह कितनी फेंकगे, केस जीतते भी होंगे। बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है क्या होता होगा जब भी वह कोर्ट रूम में जाते होंगे तो उनका सड़ा सा खड़ूस चेहरा जब कोई देख लेता होगा तो सामने वाला इंसान अपना आर्ग्यूमेंट को ही भूल जाता होगा, बस इसी वजह से वो केस जीत जाते होंगे। और टैलेंटेड लॉयर, आए बड़े टैलेंटेड लॉयर। श्रुति की बातों को सुनकर आर्यन हंस रहा होता है। श्रुति, आप हंसिए मत, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, यह तो कुछ नहीं है, वो अमीरजादा खडूस है ना। आर्यन, अमीरजादा खडूस? श्रुति,
अभय सर, यह तो कुछ नहीं है, उनको तो इज्जत करना भी नहीं आता, और एटीट्यूड तो भाई साहब पूछो मत, पता नहीं कहाँ से लाते हैं इतना एटीट्यूड। आर्यन श्रुति की बात को काटते हुए, बस मैं समझ गया कि आप बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं मिस्टर अभय को। आप उनके बारे में अब कुछ बोली तो मुझे लगता है कि पॉपकॉर्न ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि शायद पूरी रात भी बीत जाएगी लेकिन आपकी बुराई नहीं खत्म होगी, उनके लिए आपके पास कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। श्रुति नापसंद तो दूर की बात है, नफरत करते हैं उनसे हम, सॉरी बहुत ज्यादा बोलते हैं हम ना। आर्यन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, इतना कहकर दोनों हंस देते हैं। फिर आर्यन कहता है, आपकी जैसी लड़की पहली बार देखा है जो अपने बॉस की बुराई भी इतने प्यार से कर रही हो। श्रुति थैंक यू, बट अब हम चलते हैं, हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। आर्यन इफ यू डोंट माइंड मैं आपको छोड़ दूं आपके हॉस्टल। श्रुति अरे नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, ऑलरेडी आपका टाइम इतना वेस्ट हो गया है, हम चले जाएंगे, थैंक यू। आर्यन डोंट वरी, मैं छोड़ दूंगा आपको, वैसे भी आपके हॉस्टल का भी गेट बंद हो जाएगा, इसलिए मेरे साथ चलिए, जल्दी पहुंच जाएंगे, वरना आज हॉस्टल के बाहर ही रहना होगा आपको। श्रुति कुछ सोचते हुए, अरे जल्दी चलिए, फिर नहीं तो लेट हो जाएंगे, आपने तो बातों में ही फंसा दिया, इतना कहकर कार में जाकर बैठ जाती है। आर्यन मैंने। श्रुति अब आपको चलना नहीं है। आर्यन ठीक है चलिए। आर्यन की कार श्रुति के हॉस्टल के गेट के पास पहुंच जाती है। श्रुति कार से उतरकर आर्यन को बाय एंड थैंक यू बोलकर जाने लगती है, तभी पीछे से आर्यन की आवाज आती है। आर्यन कार से उतरते हुए, सुनिए मिस। श्रुति जी बोलिए मिस्टर आर्यन। आर्यन आप जाते जाते अपना नाम तो बताते जाइए। श्रुति हम दोस्त हैं। आर्यन व्हाट? श्रुति आई मीन हम ना दोस्त है ना रिश्तेदार, तो अपना नाम क्यों बताएं हम आपको? आर्यन तो कोई नहीं, अब दोस्त बन जाते हैं, मेरा नाम आर्यन आपका। श्रुति वहां से जाते हुए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इतना कहते हुए चली जाती है। आर्यन उसे जाते हुए देखता रहता है और अपनी कार में बैठने को होता है कि पीछे से आवाज आती है, श्रुति हमारा नाम श्रुति सक्सेना है एंड थैंक यू हमें यहाँ तक छोड़ने के लिए, बाय इतना कह के वहां से वापस चली जाती है। आर्यन श्रुति सक्सेना नाइस नेम, फिर वहां से चला जाता है। अगला दिन श्रुति अपना रोज की तरह ही रूटीन फॉलो करती है, कॉलेज जाना, फिर वहां से ऑफिस जाना, बस ऑफिस में काम के अलावा अभय और श्रुति की कोई बात नहीं होती है। ऑफिस से वापस घर आकर फ्रेश होने के बाद अपने पापा को फोन करती है। अर्नव जी फोन को उठाते हुए, कहिए कैसी हैं आप, और आज हमें कॉल किया, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको वहां पर? श्रुति पापा प्रणाम, हम ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं आप? यहाँ पर भी सब ठीक है। अर्नव जी यहाँ पर भी सब बढ़िया है, और हमारा भी। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और इंटर्नशिप? श्रुति पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और साथ में इंटर्नशिप भी। अर्नव जी अच्छी बात है, जाए आराम कर ले, काफी रात हो गई है। श्रुति पापा वह आपसे एक काम था। अर्नव जी हाँ बोलिए। श्रुति अपने मन में, आज तो तू सागर के चक्कर में गई, तेरे पापा तो पूरे हिटलर है, कैसे पूछे हम उनसे? अर्नव जी कहाँ खो गई आप, बोलिए क्या बात है, हम सुन रहे हैं। अर्नव जी हम सब सुन रहे हैं, सागर को हमसे आकर खुद बात करनी चाहिए ना कि आपसे। आप वकील क्या बन गई तो अपने भाई की पैरवी भी करने लगी है। श्रुति ऐसा कुछ नहीं है पापा, बस हम अपने मन की बात कह रहे हैं, उसे जाने दे पापा प्लीज। अर्नव जी हम सागर से बात करके उन्हें अपना फैसला सुना देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब जाकर आराम करिए, हम फोन रख रहे हैं। इतना कहकर अर्नव जी फोन कट कर देते हैं। श्रुति अपने दिल पर हाथ रखते हुए, अब क्या होगा सागर का, पता नहीं पापा क्या फैसला लेंगे। श्रुति अभय की केबिन से बाहर आती है, अपनी सीट पर बैठकर एक लंबी सांस लेकर जोर से तुम अपने सर को पीटते हुए कहती है, श्रुति तू पूरी पागल है क्या, तू इतना गुस्सा क्यों करती है, कंट्रोल किया कर खुद पर, और तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि आपको और कुछ जानना है, और वह स्टूपिड बेवकूफ इंसान पता नहीं कैसे लॉयर बन गए, बदतमीज कहीं के, इतना भी नहीं पता उन्हें। इतना कहकर अपने डेस्क पे सर को फिर से मारने लगती है। अभय अंदर केबिन से श्रुति की यह सारी हरकतें देख रहा होता है और उसे हंसी आ जाती है।
अपना सारा काम खत्म करने के बाद श्रुति हॉस्टल के लिए निकलने लगती है, तभी अभय भी उसके सामने आ जाता है। श्रुति अभय को इग्नोर करके जाने लगती है तो अभय कहता है, अभय सॉरी मिस सक्सेना। श्रुति, आपको सॉरी भी बोलना आता है क्या? नहीं चाहिए आपकी सॉरी हमें, अपनी पॉकेट में रखे सॉरी को इतना कहकर वहां से चली जाती है। सुबह का वक्त। श्रुति अपनी कॉलेज जाती है। उसका मूड कुछ ठीक नहीं रहता है। सारे लेक्चर खत्म करने के बाद दिव्या श्रुति के साथ कैंटीन में बैठी होती है, तभी बगल के टेबल से दोनों को कुछ सुनाई देता है। बगल की टेबल पर कुछ लड़कियों का यूथ आपस में किसी नए बैचलर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूथ एक, यार देहरादून में एक नई कंपनी का सीईओ आया है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सुनने में तो यही आया है। यूथ दो, हम कैसे कह सकते हैं कि वह स्मार्ट है, अभी तो हम सब उसे देखे भी नहीं है। यूथ तीन, बट जो भी हो मेरा दिल तो अनीता मैम के देवर पर है, तुम दोनों को नहीं पता वह बहुत स्मार्ट है और हैंडसम भी। यूथ एक, नहीं आई थिंक राघव हमारे कॉलेज का कूल डुड है, सबसे ज्यादा हैंडसम। यूथ दो, बाय द वे सीईओ, उसके बारे में कोई तो जानता होगा जिसकी वजह से ये अफवाह फैली है। यूथ एक, नहीं यार वह बहुत ज्यादा ही सीक्रेट है, उसको आए काफी महीने हो गए हैं लेकिन आज तक उन्हें कोई देखा नहीं है, बस इतना कहा जाता है कि वह काफी यंग है। यूथ तीन, तुम दोनों चुप करो, अनीता मैम के देवर को देखे नहीं हो, उनके सामने तो कोई भी नहीं है। उन तीनों यूथ में ऐसे ही देहरादून के बैचलर के बारे में बातें कर रहे थे। इधर श्रुति उनकी सारी बात सुन रही होती है तो दिव्या से कहती है, श्रुति यह सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिव्या, राघव को तो तू जानती है, यह नया सीईओ कौन है हमें भी नहीं पता, लेकिन अनीता मैम के देवर का पता है, काफी स्मार्ट है, डाउन टू अर्थ वाले इंसान है, वह लोगों की भलाई करना या लोगों के पास कोई भी अपनी तकलीफ हो तो उनकी सारी तकलीफ को समझते हैं, वह काफी अच्छे लॉयर है देहरादून के। श्रुति, अरे वाह, इस दुनिया में अभी भी ऐसे इंसान है क्या? इतने अच्छे, कभी मौका मिला तो जरूर मिलना चाहेंगे हम, वैसे तुझे नाम पता है इनका? दिव्या, हाँ, जैसे वह नाम बताने जाती है तभी श्रुति का फोन बजने लगता है। श्रुति, दिव्या रुक जा, भाई का कॉल है। दिव्या, हाँ बात कर ले। श्रुति, फोन उठाते हुए, हाँ सागर बोलो, क्या हुआ तुम्हारा कॉल? सागर, क्या दी, आपको पूछना चाहिए कि तुम कैसे हो मगर आप तो। श्रुति, ज्यादा नखरे ना दिखाओ, कह तो ऐसे रहे जब से देहरादून आए तब से तू कितनी बार कॉल ही किया है, आज सडन तेरा काला आया है तो पक्का कुछ काम ही होगा। सागर, आप बोल तो सही रही हैं, पहले आप बताइए आप कैसी हैं? श्रुति, हम अच्छे हैं, तुम बताओ और डायरेक्ट काम की बात पर आओ। सागर, दी हम भी अच्छे हैं, वह क्या है ना, हमारे दोस्त लोग राजस्थान जाने का प्लान बना रहा है, प्लीज आप परमिशन दिलवा दीजिए ना जाने के लिए पापा से। श्रुति, ओए तू पागल हो गया है, हम पापा से बात करेंगे बिल्कुल भी नहीं, तुम क्या चाहते हो कि हम घर वापस आ जाएं? सागर, नहीं दी, आप बोलेंगी तो पापा सुनेंगे, प्लीज दी, एक हफ्ते बाद की ट्रिप है, प्लीज मना लो पापा को, अगर आप पापा से बात कर ली तो आपको पक्का बड़ा वाला डेयरी मिल्क देंगे, आपका फेवरेट। श्रुति, चलो चलो घूस मत दो, हम बात कर लेंगे पापा से, लेकिन चॉकलेट हमारा पक्का ना, अगर नहीं माने तो भी, और हम ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। सागर, ओके दी पक्का, थैंक यू, आई लव यू सो मच। श्रुति, ज्यादा बटरिंग ना करो, ओके बाय, इतना कहकर फोन कट कर देती है। दिव्या, क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? श्रुति, राजस्थान का ट्रिप बना है, उसके दोस्तों के साथ परमिशन ग्रांट करवाना है पापा से। दिव्या, अच्छा। श्रुति, चल अब हम निकल रहे हैं, ठीक है बाय बाय। इधर ऑफिस में पहुंचते ही श्रुति अपने काम में लग जाती है। श्रुति और अभय दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे होते हैं। श्रुति अभी भी अभय से गुस्सा थी और अभय अभी भी एम्बेरस्ड और गिल्ट में था, जिससे दोनों बस काम से काम तक ही मतलब रख रहे थे। श्रुति अपना सारा काम खत्म करके निकलने वाली होती है तो उसकी नज़र केबिन से बाहर आ रहे अभय पर जाती है। अभय कुछ कहने वाला होता है कि श्रुति उसे गुड बाय कह के चली जाती है। रास्ते में श्रुति पैदल रोड पे चल रही होती है और उसके दिमाग में जब से देहरादून आई है तब से लेकर अब तक की सारी बातें चल रही होती है। उसका ध्यान रोड पर नहीं होता है
कि तभी एक तेज रफ्तार से चली आ रही कार से जैसे ही वह टकराने वाली होती है तो उसे कोई खींच लेता है। श्रुति डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब आंखें खोलती है तो उसे हरी आंखें नजर आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी। श्रुति उससे दूर होते हुए कहती है, श्रुति, थैंक यू एंड सॉरी। अनजान आदमी, सॉरी किस बात की? अगर यह नहीं होता तो आपसे मिल कैसे पाता? श्रुति, क्या हम आपको जानते हैं या यह फिर ये चीजी लाइन थी? अनजान आदमी, वैसे तो यह रियलिटी थी बट डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मैंने आपको बस देखा कि आप कार से टकराने वाली थी तो बचाने आ गया। श्रुति, सॉरी एक्चुअली क्या है न, बहुत लोग ऐसी चीजी टाइप की लाइन बोलते हैं अकेली लड़की को देखकर। आई थॉट आप उनमें से एक हैं। अनजान आदमी, मैं आपको देखने में ऐसा लग रहा हूं क्या? आप पहली लड़की होंगी जिसे मैं छिछोरा टाइप का लगा। श्रुति, ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर दैट, इतना कहकर हंस देती है। अनजान आदमी, आपको ध्यान से चलना चाहिए अगर अभी आपको कुछ हो जाता तो। श्रुति, जी मतलब? अनजान आदमी, मतलब यह कि अगर आपको अभी कुछ हो जाता तो आपकी फैमिली को कितनी परेशानी होती। श्रुति, सॉरी हमारी वजह से आपको भी परेशानी हुई। अनजान आदमी, बाय द वे इट्स पर्सनल क्वेश्चन, कैन आई आस्क समथिंग? श्रुति, या श्योर, ये श्योर। अनजान आदमी, आप इस वक्त रोड के इतने पास क्यों चल रही थी? कोई दिक्कत है आपको या सुसाइड करना चाहती थी? श्रुति, हंसते हुए, बिल्कुल भी नहीं, इतनी सस्ती भी नहीं है हमारी जिंदगी।